भारतीय व्यवसायी गौतम अडानी 90.1 बिलियन डॉलर के साथ एशिया के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। उन्होंने मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया है। साथ ही अडानी दुनिया के 10वें सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। लेकिन इन दोनों धन कुबेरों की पृष्ठभूमि क्या है और कैसी है इनकी लाइफ स्टाइल, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। कौन है देश का सबसे धनी और सबसे ताकतवर व्यक्ति? मुकेश अंबानी और गौतम अडानी के बीच क्यों चल रही है टक्कर? क्या है इन दोनों की पृष्ठभूमि? रईसी के साथ हैं कौन से महंगे शौक? उम्र में कितना है फासला? भारत के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी को बड़ा झटका लगा है। दुनिया के अमीरों की लिस्ट में हाल के सालों में पहली बार भारतीय अमीर शामिल हुआ है। अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी इस लिस्ट में आ गए हैं। दुनिया के टॉप 10 अरबपतियों की सूची में अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी 10वें पायदान पर पहुंच गए हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी अब खिसककर 11वें नंबर पर हैं। यह है अडानी के अंबानी से आगे निकलने का कारण। विश्व के टॉप अमीरों की सूची में यह बदलाव फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग को हुए भारी नुकसान की वजह से हुआ है। फोर्ब्स के रियल टाइम बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रमुख भारतीय अरबपति मुकेश अंबानी की नेटवर्थ 89.4 बिलियन डॉलर है। अंबानी पहले सबसे अमीर एशियाई अरबपति थे। अडानी न केवल अंबानी बल्कि मेटा के मार्क जुकरबर्ग को भी पीछे छोड़ चुके हैं। वहीं एलन मस्क अब भी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के खिताब पर कायम है। उनकी नेटवर्थ 232.3 बिलियन डॉलर है। गौतम अडानी की संपत्ति। आपको बता दें कि गौतम अडानी की मुकेश अंबानी का स्थान लेने की जानकारी फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर इंडेक्स ने जारी की है। जब ये लिस्ट जारी की गई तब ये बात सामने आई कि वर्तमान में गौतम अडानी की संपत्ति 90.1 अरब डॉलर दर्ज की गई है, जबकि मुकेश अंबानी की संपत्ति 89.4 बिलियन डॉलर है। गौतम अडानी और मुकेश अंबानी की संपत्ति का तुलनात्मक विश्लेषण। मुकेश अंबानी की संपत्ति पिछले दिनों 2.2 बिलियन डॉलर कम हो गई। इससे उनकी कुल संपत्ति 89 बिलियन डॉलर पर आ गई। वहीं पिछले 24 घंटे में गौतम अडानी एंड फैमिली की संपत्ति में 672 मिलियन डॉलर की गिरावट रही है। जानिए गौतम अडानी का बैकग्राउंड। आपने गौतम अडानी की संपत्ति तो जान ली, मगर अब आपको बताते हैं कि उनकी पृष्ठभूमि क्या रही है। दरअसल आज एशिया के सबसे अमीर आदमी बने गौतम अडानी स्कूली पढ़ाई छोड़कर अहमदाबाद से मुंबई चले गए और हीरे के कारोबार में लग गए। जब हीरे के व्यापार में ब्रोकर के रूप में अडानी काम कर रहे थे तब उनकी उम्र महज 20 साल थी। इतनी कम उम्र में ही ये करोड़पति बन चुके थे। 26 नवंबर 2008 को मुंबई के होटल ताज में हुए आतंकी हमले में सुरक्षित बचकर निकलने वालों में अडानी भी थे। हमले वाले दिन अडानी ताज होटल में अपने कुछ खास दोस्तों के साथ डिनर कर रहे थे, तभी आतंकियों ने हमला किया था। भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी में अडानी का नाम आगे है। कहना गलत नहीं होगा कि अडानी भारत के उन गिने चुने कामयाब उद्योगपतियों में से हैं जिन्होंने फर्श से उठकर अर्श पर पहुंचने की अरबपति कामयाबी हासिल की है। आज उनका कारोबार पूरी दुनिया के कोयला व्यापार, खनन, तेल एवं गैस वितरण, बंदरगाह, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक, बिजली उत्पादन, पारेषण तक फैला हुआ है। मुकेश अंबानी की ये है पृष्ठभूमि। रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी रिलायंस के संस्थापक स्वर्गीय धीरूभाई अंबानी के बेटे और रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के अध्यक्ष अनिल अंबानी के बड़े भाई हैं। 1980 में इंदिरा गांधी की भारतीय सरकार ने PFY यानी पॉलिएस्टर फिलामेंट यार्न को खोला ताकि प्राइवेट क्षेत्र विकसित हो सके। तभी धीरूभाई अंबानी ने लाइसेंस के लिए आवेदन किया ताकि वो एक PFY प्लांट खोल सके। उस समय उस क्षेत्र में टाटा, बिरला और 43 दूसरी कंपनियों से कड़ी टक्कर के बावजूद वो लाइसेंस धीरूभाई को दिया गया। इस PFY प्लांट को आगे बढ़ाने के लिए धीरूभाई को किसी की मदद की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे बेटे मुकेश अंबानी को अपनी मदद के लिए बुलाया। बाद में मुकेश ने रिलायंस पॉलिएस्टर में मदद करना बंद कर दिया और 1981 में रिलायंस पेट्रोलियम रसायन को शुरू किया और मुकेश अंबानी ने रिलायंस इन्फोकॉम लिमिटेड, जो कि अभी रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना की।
इसका मुख्य उद्देश्य भारत की जानकारी और कम्युनिकेशन तंत्रज्ञान क्षेत्र में ध्यान देना था। अंबानी आगे बढ़ते गए और 18 जून 2014 को मुकेश अंबानी ने रिलायंस की 40वीं एनुअल जनरल मीटिंग को संबोधित करते हुए कहा था कि वो आने वाले 3 सालों में 1.8 ट्रिलियन रुपए अलग अलग व्यवसाय में इन्वेस्ट करेंगे। साथ ही 2015 के अंत तक भारत में 4G सर्विसेज चालू करने का भी श्रेय उनको ही जाता है। कितने पढ़े लिखे हैं गौतम अडानी? भले ही आज अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी दुनिया के रईस लोगों में से एक हैं, लेकिन शायद ही किसी को इस बात की जानकारी होगी कि वो वास्तव में स्कूल ड्रॉप आउट हैं। 16 साल की उम्र में ही कारोबार के चलते उन्होंने स्कूली पढ़ाई छोड़ने का फैसला लिया, मगर बावजूद इसके वो अपने लक्ष्य में डटे रहे और पढ़ाई को कभी सफलता के आगे आने नहीं दिया। कितने पढ़े लिखे हैं मुकेश अंबानी? मुकेश अंबानी ने मुंबई यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी यानी UDCT से पढ़ाई की थी। वो केमिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट हैं। UDCT से ग्रेजुएशन करने के बाद मुकेश अंबानी 1980 में MBA की पढ़ाई करने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी गए थे, लेकिन वो पढ़ाई पूरी नहीं कर सके। 1 साल बाद ही 1981 में उन्हें भारत लौटना पड़ा। वापस आकर उन्होंने अपने पिता धीरूभाई अंबानी के साथ कारोबार में हाथ बटाना शुरू कर दिया। देश और दुनिया में मुकेश अंबानी और गौतम अडानी का स्थान। पिछले दिनों शेयर बाजार में हुए फेरबदल के चलते कुछ देर के लिए गौतम अडानी ने मुकेश अंबानी की जगह ले ली थी, लेकिन ऐसा ही दौर एक बार फिर देखने को मिला है। इस बार उन्होंने अपनी संपत्ति के दम पर भारत में सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में टॉप पर रहने वाले रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी की जगह ले ली है। इस प्रकार अब वो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। इसके अलावा दुनिया भर में देखा जाए तो गौतम अडानी का स्थान सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में 10वां है, जबकि अंबानी का 11वां। उम्र में कौन बड़ा कौन छोटा? अंबानी जहां 64 साल के हैं, वहीं अडानी 59 साल के हैं। गौतम अडानी के शौक। गौतम अडानी 400 करोड़ रुपए के घर में रहते हैं। उन्हें प्राइवेट जेट का भी शौक है। इनके पास 3 प्राइवेट जेट्स हैं। अडानी महंगी कारों के भी शौकीन हैं। उनकी फेवरेट कार फरारी है। इसके अलावा उनके पास BMW 7 सीरीज, रोल्स रॉयस की भी कारें हैं। वहीं अपने खुद के हेलीकॉप्टर से सैर करना भी उनकी फेवरेट टाइम स्पेंडिंग हॉबीज में शुमार है। मुकेश अंबानी के शौक। मुकेश अंबानी एक बहुत ही महंगे घर में रहते हैं, जो कि 27 मंजिला है, जिसमें 600 कर्मचारी रखे गए हैं। एंटिलिया नाम के इस घर में 3 हेलीपैड भी हैं, जहां पर सारी सुविधाएं मौजूद हैं। मुकेश अंबानी जो कार चलाते हैं वो दुनिया की सबसे महंगी कारों में शुमार है। BMW 760 Li की कार अंबानी की Z कैटेगरी सिक्योरिटी जरूरतों के हिसाब से बनाई गई है और इसी वजह से इसकी कीमत 8.5 करोड़ रुपए है। इन धनकुबेरों की संपत्ति में उतार चढ़ाव की असली वजह दुनिया भर के शेयर बाजारों में जारी गिरावट ही रही है, लेकिन अगर देखा जाए तो दोनों की सफलता के पीछे कड़ा परिश्रम शुमार है। इन दोनों की पृष्ठभूमि और बाकी बातें जानने के बाद इतना तो आप जान ही चुके हैं कि यदि आप एक ही लक्ष्य पर कड़ी मेहनत से डटे रहें तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, KBC न्यूज। आपकी जरूरत का हर एक सामान ब्रांडेड भी, ऑनलाइन से सस्ते भी। AC, LED टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन से लेकर सभी तरह के रूम हीटर, गीजर, कुकर, आयरन, पंखे, मिक्सी, फैंसी गैस स्टोव, इन्वर्टर, बैटरी, माइक्रोवेव, OTG, इमरजेंसी लाइट और बल्ब, इलेक्ट्रिक केटल और घरेलू आटा मिल सहित जरूरत के सभी सामान, सभी तरह के ब्रांडेड मोबाइल और स्मार्ट घड़ियां, वो भी ऑनलाइन से कम दाम पर, हमेशा हर दम। सती सिक्योरिटी, नियर ऋषि भवन, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर 06452242573।